लीड के ऊपर एक आदमी हंस रहा था जिसका नाम यिंग है, और वो दूसरा आदमी जो हंस नहीं रहा था उसका नाम फैंग। फिर हमारा मेल लीड अपने कपड़े वगैरह ठीक कर लेता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, फैंग तुम वापस जा सकते हो, और यिंग तुम लॉ एनफोर्समेंट हॉल जाओगे, वो भी अपनी पनिशमेंट लेने। ये सुनने के बाद यिंग की सारी हंसी बंद हो जाती है और वो घबरा जाता है। फिर यिन क्यूट सा फेस बनाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, लेकिन हमारे मेल लीड पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, और वो कहता है तुम्हारी पनिशमेंट अब डबल होती है। फिर हमारा मेल लीड क्विंगे को सोचते हुए मन में कहता है, तुम वुमन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी फैंग कहता है, मास्टर मैं और यिंग हम दोनों ने ही एक असैसन को पकड़ लिया था। इससे पहले कि हम यहाँ आते उसने खुद ही स्वीकार लिया कि उन लोगों को मू रोंग मेंशन से भेजा गया था। फिर हमारा मेल लीड कहता है, मू रोंग का मेंशन हाल ही में बोल्ड हो गया है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है क्विंगे पर, जो कि मार्केट में घूम रही होती है और कहती है, मैं तो पहली बार ही बाहर निकली और मेरी इतनी अच्छी कमाई हो गई। इस इंपीरियल सिटी के आसपास बहुत सारे अमीर लोग होने चाहिए। तभी क्विंगे को एक स्मेल आती है और उसे सूंघते हुए क्विंगे कहती है, वाह कितनी अच्छी सुगंध है। फिर उसका ध्यान सामने की ओर जाता है जहाँ पर 1000 फ्लावर टावर होता है। क्विंगे उस 1000 फ्लावर टावर को देखकर कहती है, ये तो एक ब्रोथल है। तभी क्विंगे का हाथ एक लेडी पकड़ लेती है और कहती है, यंग मास्टर आइए ना, आपका समय यहाँ पर अच्छा बीतेगा, क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? क्विंगे उसे रोकते हुए कहती है, अरे जरा 1 मिनट रुको, लेकिन उससे पहले ही वो लेडी क्विंगे को अंदर लेकर आ जाती है। उस ब्रोथल में घुसने के बाद क्विंगे शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके सामने बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है और ढेर सारी लेडीज डांस कर रही होती हैं। क्विंगे को वहाँ देखने के बाद ढेर सारी लेडीज आ जाती हैं और कहती हैं, यंग मास्टर मेरे पास आइए, आप तो बहुत ही सुंदर हैं। ऐसा कहते हुए 3-4 लेडीज हमारी क्विंगे को घेर लेती हैं। फिर वो लेडीज क्विंगे को टच करने लगती हैं और उनमें से एक कहती है, यंग मास्टर मुझे आप आपके लिए गाना गाने दें। उनके इस तरह से टच करने पर क्विंगे पानी पानी हो जाती है और कहती है, मुझे इस तरह से टच मत करो। फिर क्विंगे उनसे दूर हो जाती है और कहती है, मुझे टच मत करो, और वो सारी लेडीज क्विंगे की ओर हाथ बढ़ा रही होती हैं। क्विंगे उन लेडीज से दूर होने के लिए वहां से भागने लगती है। उन लेडीज से कुछ दूर हो जाने के बाद क्विंगे एक जगह पर रुक जाती है और हाफते हुए कहती है, आखिरकार मैं उनसे दूर होने में कामयाब हुई। तभी क्विंगे का ध्यान सामने टंगी लालटेन पर जाता है, जिसे देखने के बाद क्विंगे कहती है, क्या ये रियल गोल्ड है? फिर क्विंगे खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, लगता है कि मैं अमीरों की जगह पर आ गई हूँ। और तो और इनके पहनावे को देखकर लग रहा है कि ये लग्जीरियस है। एक्चुअल में गाइस क्विंगे ब्रोथल के उस हिस्से में आ गई है जिसमें ज्यादातर अमीरों के लिए रिजर्व रखा गया है। तभी क्विंगे का ध्यान एक आदमी पर जाता है जिसके पैरों में ढेर सारे स्टोन लगे होते हैं और हाथ की हर एक अंगूठी में भी। ये देखने के बाद क्विंगे मन में कहती है, जरूर ये यहाँ का सबसे अमीर आदमी होगा। फिर वो ही अमीर आदमी चिल्लाते हुए कहता है, इसमें बहुत देर लग रही है, आखिर यूनजी अभी तक क्यों नहीं आई? फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि कहती है, मास्टर आप शांत हो जाइए, यूनजी इतना ज्यादा बीमार है कि वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। मैं आपके लिए दूसरी लड़कियों से डांस करवाती हूँ। ये सुनने के बाद कि कोई बीमार है, क्विंगे मन में कहती है, कुछ पैसे कमाने का अच्छा मौका। फिर वो अमीर आदमी कहता है, मैडम मेई, मैं कब से इंपीरियल सिटी में यूनजी के डांस का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन अब आप कह रही हैं कि वो बीमार है। क्या आप मुझे कुछ क्लियर नहीं बता सकती हैं, या फिर आप मेरे साथ खेल रही हैं? फिर वहाँ आसपास बैठे सभी लोग बोलने लगते हैं कि हाँ, हमें केवल और केवल यूनजी को देखना है। हाँ हाँ मैडम मेई, अगर आपने यूनजी का ध्यान रखा होता तो वो इस तरह से बीमार नहीं होती। फिर लेडी मेई कहती हैं, आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग मुझे दोष मत दीजिए, क्योंकि मैंने इंपीरियल सिटी के अच्छे अच्छे डॉक्टर को बुलाकर यूनजी को देखने के लिए कहा, लेकिन वे सभी उसका इलाज नहीं कर पाए। तभी कोई कहता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं उसका इलाज कर सकता हूँ।
ये किसी और ने नहीं बल्कि हमारी क्विंगे ने कहा है। फिर वो सारे आदमी क्विंगे को देखने के बाद जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक कहता है, ये यंग बच्चा, क्या ये सच में इलाज कर सकता है? फिर एक दूसरा आदमी कहता है, ये फिजिशियन, अगर ये एक फिजिशियन है तो फिर मैं एक मेडिकल फिजिशियन होऊंगा। ये सुनकर बाकी के सारे और हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ डेफिनेटली। तभी उनमें से एक मोटा आदमी कहता है, क्या बकवास फिजिशियन, मुझे तो लगता है कि ये बस यूनसी को देखने की कोशिश कर रहा है। फिर क्विंगे बड़े स्टाइल से कहती है, हे मास्टर, तुम्हारा फेस ऑयली है और तुम्हारी जीभ भी पूरी तरह से पीली है, इसीलिए तुम्हारी ब्रेथ से यहाँ गंदी बदबू आ रही है और तुम्हारी आंखें भी लाल है। इसका मतलब ये है कि तुम सुबह बहुत देर से उठते हो, इसके कारण तुम्हारे बॉडी में बहुत ज्यादा ही हीट है। फिर वो मोटा आदमी गुस्से से कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? उस मोटे की इतनी बेइज्जती हो जाने के बाद वहाँ के आसपास के लोग उस मोटे पे हंसने लगते हैं। क्विंगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, सुनिए आप सभी, मेरा नाम बेंजियाओ है और मैं कुनलुन माउंटेन जेट टेम्पल के मेडिकल फिजिशियन हुआ ताओ का लास्ट स्टूडेंट हूँ। ये सुनने के बाद वहाँ के सारे आदमी सोचने लगते हैं और उनमें से एक कहता है, मेडिकल फिजिशियन हुआ ताओ, ये कौन है? मैंने इनके बारे में तो नहीं सुना। फिर क्विंगे कहती है, ऑफ कोर्स आप लोग मास्टर हुआ के बारे में नहीं सुने होंगे, वो एक ग्रेटेस्ट मास्टर हैं और कोई भी ऐरा गैरा किसी भी ग्रेट मास्टर का नाम या रहने वाली जगह तो नहीं जान सकता ना। मैं कुनलुन माउंटेन में एक मेडिकल फिजिशियन के नाम से जाना जाता हूँ। हो सकता है कि मैं किसी मुर्दे को जिंदा न कर सकूं, लेकिन अतीत में मैंने जितने ही ट्रीटमेंट किए वो सभी अच्छे थे, उनमें कोई भी गलती नहीं थी। मेरे पास शानदार मेडिसिन नॉलेज है। ऐसा कहने के साथ क्विंगे अपने पास से एक पेपर निकाल लेती है जिस पर लिखा होता है, बीमार लोगों का मेडिकल ढंग से ट्रीटमेंट करने वाला और इस दुनिया को बचाने वाला मैं मेडिकल फिजिशियन बेंजियाओ। फिर क्विंगे एक्टिंग करते हुए कहती है, सबसे ज़रूरी बात, मैं अपने पेशेंट से इंसानियत और बहुत ही प्यार से ट्रीट करता हूँ। ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग बहुत ही शांत हो जाते हैं और क्विंगे मन में सोच रही होती है, ये तो सच है कि मैंने अभी तक केवल और केवल एक ही बास्टर्ड का इलाज किया है जो कि मुझे रास्ते पर मिला था और बिना कोई गलती किए। वेल गाइस, आप लोग को नहीं लगता कि ये क्विंगे की गलत फहमी है? इसने तो हमारे मेल लीड को इतना ज्यादा टॉर्चर किया था कि उसे तो यमराज के दर्शन ही हो गए। वो तो अच्छा था कि यमराज छुट्टी पर थे। वेल गाइस, मेडिकल फिजिशियन मतलब चमत्कारिक डॉक्टर ही होता है। तो